हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। आज हम देखेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और दशमलव के बारे में। जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे शारदा बुक से। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से हर टॉपिक से लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए। और अगर आप एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें परीक्षा ऐप पर 20 टेस्ट अवेलेबल है जो कि आपको मिलेंगे 149 रुपीज। अगर आप कोड यूज करते हैं माइजो50, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कोड भी मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न यानी कि अगर मैं बताऊं तो कोई भी संख्या जिसका बराबर भागों में या फिर उसका कुछ भाग की जाए तो वो भिन्न कहलाती है। जैसे कि कोई भी संख्या है जिसको p बाई क्यू में लिख सकें वो भिन्न होती है। जैसे ये 2 है तो ये भिन्न नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर 2/3 है तो ये भिन्न कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्ट्स हो रहे हैं। कोई संख्या है 2 है जिसके 3 पार्ट हो रहे हैं तो ये भिन्न है। भिन्न को ही अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये आएगा 0.6666, तो ये हो जाएगा दशमलव यानी कि डेसिमल। तो भिन्न का सरलतम करने की प्रक्रिया को बोलते हैं दशमलव। अब भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण भिन्न, जो दूसरे होते हैं हमारे होते हैं दशमलव, और तीसरे होते हैं वो होते हैं वितत भिन्न। अगर बात करें साधारण भिन्न का तो कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में है वो आपकी साधारण भिन्न होगी। जैसे 5/7, 2/7 या फिर 3/4, ये सारी संख्याएं आपकी साधारण भिन्न के रूप में होगी। दशमलव यानी कि 0.2, 0.01, ये जितने भी दशमलव में संख्या रहती है वो आपकी दशमलव भिन्न कहलाएगी। और उसके बाद वितत भिन्न, इसका कोई प्रारूप नहीं होता, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। जो भिन्नों की तुलना की बात होती है तो भिन्नों की तुलना की अगर मैं बात करूं तो जैसे नॉर्मल संख्या जो रहती है आपकी, रियल नंबर्स जो रहते हैं आपके, उसमें तुलना की जाती है कि 1, 3, 5, 7। अगर इसमें बोला जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो 7 दिखेगा, सबसे छोटा कौन है तो 1 दिखेगा। लेकिन भिन्न में इसका उल्टा होता है, भिन्न में अलग प्रारूप होता है। भिन्न में 2 तरीके का मैं एग्जांपल देता हूं, 3/4, 3/7, 3/2 एंड 3/9। तो अगर इसमें से बोला जाए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है तो इसमें होता क्या है कि अगर आपकी ऊपर की संख्या सब बराबर है तो जो सबसे छोटा होगा हर में यानी कि डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर आपका हर छोटा है तो संख्या हो गई आपकी बड़ी, और अगर आपका हर बड़ा है तो जो मान है, जो आपका वैल्यू होगी मान होगी, वो हो जाएगी आपकी छोटी। तो अगर इसमें देखें तो 3 3 3 3 तो सेम है, लेकिन 4 7 2 और 9, तो जो 9 है यहाँ पर ये संख्या यानी कि हर बड़ी है लेकिन इसका वैल्यू क्या होगी, कम। और अगर 3/2 को देखें तो 3/2 में 2 सबसे छोटा है यानी कि सबसे छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो अगर इसको अरेंज करने का बोला जाए आपसे कि आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करें तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटा पहले आता है, उसके बाद सबसे धीरे धीरे बड़ा होता है। आरोही होता है आपका छोटे से बड़ा, तो जो सबसे बड़ी संख्या है हर में उसको ले लेंगे 3/9, उसके बाद 3/7, उसके बाद आपका 3/4 एंड उसके बाद आएगा आपका 3/2। और इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। अगर इसका उल्टा किया जाए इधर से तो ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर भिन्न है आपके तो भिन्न में अगर नीचे छोटी संख्या है तो उस संख्या का मान बड़ा होगा, वो संख्या की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रख के ही हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसके टाइप्स, और टाइप्स के बाद देखेंगे अपन इसके क्वेश्चंस, हर टाइप्स के एक एक दो दो क्वेश्चन। इसके पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, आवर्त, दशमलव, श्रेणी। ठीक है, आवर्त यानी कि जो रिपीट होती है उस टाइप में एक श्रेणी होती है। इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1/3,
तो 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.33333 और इंफिनिटी तक आपका 33 आएगा और खत्म नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक तरीका निकाला गया कि जितनी बार भी जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर आप बार लगा दें, तो ये हो जाएगा 0.3 बार। इसका मतलब यही होता है कि इसके बाद में सारी 33 है। अब जैसे इसको कन्वर्ट करना है, अगर ये इसका मतलब 0.3 बार है तो 0.3 बार का मतलब 1/3 होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसका रूल होता है कि 0.3 बार को अगर चेंज करना है संख्या में, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है आपको वो लगाना है, इसको लिख देंगे 3 और इसके नीचे लिख देंगे 9। अगर यहाँ पर दो दो संख्या के नीचे बार होते तो अपन 99 लिख देते, तो इसका वैल्यू आएगी 1/3। तो ऐसे करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू सही है कि नहीं है। इसका सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप पाई की वैल्यू देखेंगे तो ये होती है 3.14287 तो अगर आप एक पैटर्न देखेंगे यहाँ पर तो 14257 और ये ऐसे रिपीट होती जाती है। तो इस प्रॉब्लम से भी बचने के लिए क्या किया है, जितने भी संख्या आपके रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाना है, तो ये बार के बाद हो जाएगा 3.14287 का बार। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको चेंज करना है तो 3142857 अपॉन जितनी संख्या ऊपर नीचे लिखा है तो 999999, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये 22/7 आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर से क्वेश्चंस। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, एक तो भिन्नों की तुलना जो मैंने आपको बताया अभी, भिन्नों पर इबारती प्रश्न, फिर वित्त भिन्न पर और विविध प्रश्न, इसके बाद बनते हैं आवर्त दशमलव पे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं भिन्नों की तुलना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी और बड़ी। तो आपको मैंने रूल बताया था कि अगर अंश या हर में से कोई एक संख्या समान है, यानी कि अगर आपका अंश समान है या फिर हर समान है तो आपको उसकी उल्टी संख्या देखनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका हर जो है वो है समान 13 13 13 13। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 9/13, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। एंड यहां पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3/13, तो जाएगी 3/13। इसी क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं, इसको उल्टा कर देते हैं फिर देखते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो आपने ये निकाली सबसे छोटी है और ये आपकी सबसे बड़ी है। अब इसको उल्टा कर देते हैं 13/5, 13/3, 13/7 और 13/9। अब इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है तो आपकी 13 यहाँ तो सेम हो गई। अब जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी हो जाएगी और जो सबसे छोटी संख्या है नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर में वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 13/9 जो है यहाँ पर 9 सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, और 13/3 जो है यहाँ पर 3 सबसे छोटी है इसलिए ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में आपकी संख्या जो है वो समान है तो ऊपर वाली जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका मान सबसे ज्यादा होगा, और अगर आपका अंश में सारी संख्या समान है तो जो संख्या डिनोमिनेटर में कि हर में सबसे छोटी होगी उसका मान सबसे ज्यादा होगा और जो सबसे बड़ी होगी उसका मान सबसे कम होगा। इसी प्रकार से आपको आरोही अवरोही क्रम में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसको कर सकते हैं सोल्व। चलो देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको इसी क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। अब आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न में क्या होता है कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। वितत भिन्न थोड़ा सा डिफरेंट है, कई सारे लोग क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेकिन इसका बहुत सिंपल सा आंसर होता है, जैसे 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन
1 माइनस 1/2। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद इसका जो रियल आप कर सकते हैं तो वो देख लेंगे कि रियल किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखा है कि अगर इस प्रकार का एक पैटर्न है तो जो लास्ट वाला होता है इसको आप मान लेते हैं x, तो ये x होता है, ये आपकी वैल्यू होती है, तो ये 1/2 आपकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन चलो ये शॉर्टकट हो गया, मैं आपको पूरी प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको करके बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, अगर जैसे कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको 1/2 लगा के आ जाना बिना कुछ सोचे समझे। 1 माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पर भी 1/2 हो तो इसको जो ये आपकी वैल्यू रहती है ये आपका आंसर होता है। तो इसमें आप पार्ट कर लें। तो इसमें होता क्या है कि ऊपर से सॉल्व नहीं करते, नीचे से चलते हैं, नीचे से। तो 1 अपन सबसे पहले लेते हैं ये 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 विल बी, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1/2। तो ये जो पूरा हो गया ये हो गया अपना कन्वर्ट हो गया 1/2। अब इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1/1/2, 2 आपका चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी -1। अब थर्ड वाले पोर्शन में आप यहां पर ले सकते हैं 1 माइनस 1/-1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/1/1, तो ये हो जाएगा 2। तो यहां पर हो गया आपका 2। अब ये लास्ट वाला जो पोर्शन है यहां पर सोल्व कर लेते हैं, इसमें 1/1/2, तो ये जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1/2। तो जो प्रोसेस थी उससे मैंने आपको बताया और शॉर्टकट था उससे मैंने आपको बताया। इसमें करना है कि आपको 1 2 3 4, तो आपने 4 क्वेश्चन कर ली, 1 2 3 4। और फॉलो क्या करना है आपको कि लास्ट से यानी कि जो सबसे नीचे है उससे स्टार्ट करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ऊपर कुछ हो, जैसे 17/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो 4 पोर्शन वाला मैंने बताया वो उससे आप कर सकते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए इससे बेटर रहेगा कि आप दूसरी ट्रिक यूज करें। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 3x प्लस 2 2x प्लस 1, 3x प्लस 2 2x प्लस 1। आपको ये याद करना 3 2 2 1 कि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो 3 2 2 1 करके याद कर लें, 3x प्लस 2 2x प्लस 1, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसमें जो x है आपका, x जो होगी, ये जो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो आपकी x हो जाएगी। तो देख लेते हैं 3 into 5 प्लस 2 अपॉन 2 into 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2, और ये हो जाएगा 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 17/11। तो अभी जो 17/11 आया ये इसका सॉल्यूशन आ गया है, तो इसको बस 17 के नीचे, अब इसकी जो भी वैल्यू है इसके नीचे रख देना। यहाँ पर 17 है तो 17/17/11, 17 से 17 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1/11, तो ये हो जाएगा 11 ऊपर चले जाएगा, तो 11 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो नीचे का सोल्व करने के लिए है, इसके लिए हमें ट्रिक यूज करना है 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं आवर्त दशमलव पे। आवर्त दशमलव, इसमें क्या होता है कि आपको पी क्यू के संबंध में जो मैंने आपको बताई थी कि जो रिपीटेड सीरीज होती है उसको कन्वर्ट करना होता है। इसका पहले मैं आपको रूल दिखा देता हूं। अगर 0.pq पी के ऊपर बार है, 0.pq के ऊपर बार है और 0.pqr में सिर्फ qr के ऊपर बार है, तो इनको सोल्व कैसे करेंगे। इसमें जैसे 1 के ऊपर बार है तो p/9 हो जाएगा, जितने के ऊपर बार है उतने 9। यहाँ पर 2 के ऊपर बार है तो pq/9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो pqr तो अपन एज इट इज लिख देंगे, अपन लिख देंगे 9 9, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो वो 1 हो जाएगा 0, इन दोनों के ऊपर बार था इसलिए 9 9, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको अपन इसमें से माइनस कर देते हैं।
तो इसके ऊपर से 3 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, तीनों के ऊपर एग्जांपल। तो पहला है 0.7 के ऊपर बार, सेकंड है आपका 0.39 के ऊपर बार, और थर्ड है आपका 0.925 के ऊपर बार। तो इसमें होगा क्या कि 7/9 हो जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर बार है तो 9 हो जाएगा, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें होगा क्या कि 39 लिखेंगे और दोनों के ऊपर बार है तो 9 हो जाएगा। इसको आप और भी सोल्व कर सकते हैं, ये आप 3 से काट सकते हैं, ये 13 हो जाएगा 33। तो इसको और भी आप सरलतम मान में कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन होगा इसमें हो जाएगा 925 माइनस पी हो गया आपका 9, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, -9 अपन हो जाएगा 990, क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं है और बाकी दो के ऊपर बार है, तो जाएगा 9 से 16 अपन 990। और आगे आप इसको सोल्व कर सकते हैं और सरलतम मान में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो टाइप रहेगा हमारा वो रहेगा भिन्नों की इबारती प्रश्न, भिन्न पर इबारती प्रश्न। इसमें है पहला क्वेश्चन, एक धन का 1/3 भाग, यानी कि अगर कोई धन है जो कि x है, उसका 1/3 भाग क्या हो जाएगा x/3, उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उसका 1/4 कितना हो जाएगा x/4, कितना अधिक है 12, तो उसका x/3 देखो करना है ज्ञात, फाइंड करना है। तो इसमें नॉर्मली करना क्या है कि x/3 आपका 1/3 हो जाएगा, और x/4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आता है 12, क्योंकि 12 अधिक है। इसका अपन ले लेंगे एलसीएम, ये जाएगा 12, जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 12 इंटू 12, क्योंकि इधर चले जाएगा, तो x इक्वल टू जाएगा 144। तो 144 आपका हो जाएगा धन। अब पूछा गया है कि x/3 मान निकालना है, 144, इसका 1/3 भाग पूछा गया है, तो ये जाएगा 4 से 12 और 2 यानी कि 48, तो इसका 1/3 भाग हो जाएगा आपका 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता है सभी को। एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग के लोग करते हैं नौकरी, इनकी 1/3 लोगों की 1/3 पार्ट की होगी नौकरी, और 1/4 लोग करते हैं व्यापार, यानी कि करते हैं बिजनेस, और 1/4 भाग कृषि करते हैं, 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है, यानी कि जो कृषि करते हैं उनको बेरोजगार माना नहीं गया, तो अगर आप कृषि करते हैं तो आप बेरोजगार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो बेरोजगार निकालना है इसमें वैल्यू, तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, इन सबको ऐड कर देंगे। 1/3 भाग जो नौकरी करने वाले हैं, 1/4 भाग जो कि व्यापार यानी बिजनेस करने वाले हैं, और 1/4 भाग जो कि कृषि करने वाले हैं। इसका अपन ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 12, ये यहां पर जाएगा 4 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 10/12। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/6 हो जाएगा। तो ये 5/6 जो लोग हैं ये करते हैं कुछ, या तो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं। अब इसको अगर बाकी बेरोजगार में से निकालना है तो ये जाएगा 1 - 5/6, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो एक होगा, टोटल एक होगा, एक में से 5/6 भाग लोग नहीं करते, तो इसका आ जाएगा एलसीएम, तो ये 6 - 5 यानी कि हो जाएगा 1/6 लोग जो क्या है वो है बेरोजगार। एक बार बता देता हूं कितने लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं। 1/3 + 1/4 + 1/4, इनको आपको एलसीएम ले लेना है, ये आएगा 4 + 3 + 3 × 12/12, 5/6। इसके बाद आपको 5/6, इसके बाद आपको 1 में से माइनस कर देना, या फिर आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट 1 माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होते रहेंगे। पहले आप ये निकाल लें कितने लोग काम करते हैं, उसके बाद आप उसको 1 में से माइनस कर दें। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब विविध प्रश्न देख लेते हैं भिन्नों के ऊपर, विविध प्रश्न। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो बहुत इजी है, लेकिन देखने में बड़ा टफ लगेगा आपको। यह है भिन्न 4/7, एक कोई 4/7 कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो उसका कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो।
पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 से 1/14 अगर कहीं लिखा है तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है आपको तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करो मल्टीप्लाई और इससे इसको करो प्लस, तो ये जाएगा 14 इंटू 1 यानी 14 प्लस 1 यानी कि 15/14। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 से 1/14 है तो भी अगर कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/7 एक भिन्न है, इसमें इसका कौन सा भाग मिला यार कि 1 से 1/14 प्राप्त हो, तो अपन उस भाग को मान लेते हैं x, तो 4/7 इंटू एक्स उसका भाग हो गया, इससे क्या प्राप्त हो रहा है आपको 1 से 1/14। बस आप इक्वेशन बन गई, आपको सोल्व करनी है, x का मान निकल आएगा यहां से, तो 4/7 x इक्वल टू यहां पर 15/14 हो जाएगा ये माइनस 4/7, ये हो जाएगा एलसीएम यहां पर 14, ये हो जाएगा 15 माइनस 2 यानी कि 8, तो ये हो जाएगा आपका 4/7x। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये जाएगा आपका 7/14, जाएगा आपका 1/2। तो आपका ये यहां से यहां देख लेते हैं 4/7x इक्वल टू 1/2, तो x हो जाएगा आपका 7/4 इंटू 2 यानी कि 7/8। तो यानी कि 4/7 के अगर 7/8वें पार्ट को उसी में मिलाया जाए तो आपका 1 से 1/14 आंसर आएगा। तो नॉर्मली आपको इसमें करना है क्या, पहली इक्वेशन सही बनानी है और उसके बाद आपका आंसर सही हो जाएगा। अब एक और प्रश्न है जिसमें शब्द के कारण ही लोग गलत कर देते हैं, उस शब्द का पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगा, उसके बाद फिर आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 3/5 तथा 7/3 ये दो संख्या हैं, इनके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, अब इनका योग निकालना है और उसका योग का व्युत्क्रम निकालना है। ये ध्यान रखना कि दो बार व्युत्क्रम है यहाँ पर। अब व्युत्क्रम क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या है x है तो अगर x का व्युत्क्रम पूछा गया आपसे तो ये हो जाएगा 1/x यानी कि 1/x। जैसे 2 है तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। अगर 1/2 है तो ये हो जाएगा आपका 1/1/2, तो इसमें ऊपर चला जाता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये होता है व्युत्क्रम। अब इसमें पूछा है कि इन संख्या का व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम पूछा है, तो सबसे पहले इनका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3, क्यों, क्योंकि 3/5 है तो अपन 1/3/5 करेंगे तो 5/3 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 3/7, इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 3/7। अब इनको जोड़ देते हैं, कुछ नहीं 5/3 प्लस 3/7 ये जाएगा 21, 7 इंटू 3 ये 21 आ जाएगा, 3 ये 7 बार जाएगा ये 35 हो जाएगा और यहाँ पर 7 ये 3 बार जाएगा ये 9, तो ये हो जाएगा आपका 44/21। लेकिन ये आ जाएगा आपका इनका दोनों का योग, यानी कि आपका यहाँ तक आप निकाल चुके, लेकिन इसका भी व्युत्क्रम निकालना है आपको। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/44/21, तो इसका हो जाएगा 21/44। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भिन्न और दशमलव में। ये एक कंसेप्ट अगर समझ गए आप और अगर आपने कैलकुलेशन ठीक किया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। सो गाइस ये हुआ हमारा चैप्टर। हमारी कोशिश है कि आपकी पूरे मैथ्स कराई जाए और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको पूरा मैथ्स कवर करवाएं एमपी पुलिस का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद।